हाँ जी फार्मूला अच्छा नहीं बच्चों, कल सवाल कंप्लीट हो गया ना हमारा। आज हमने करना है सेकंड और सब्सीक्वेंट डिपार्टमेंट। अब बच्चों जरा देखिएगा सवाल ध्यान से। ये डिपार्टमेंट 1 है। ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट में क्या कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है? नहीं है।
प्रोसेस अकाउंट, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट का नाम क्या है? ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट। यूनिट्स और अमाउंट, यूनिट्स और अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। एग्जांपल है जी, यूनिट स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। कितने यूनिट स्टार्ट हुए हैं? 50,000 यूनिट स्टार्ट हुए हैं। कितने यूनिट स्टार्ट हुए हैं? 50,000 यूनिट। ये रुपीस नहीं है, ये बेसिकली यूनिट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूनिट्स। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इन डिपार्टमेंट। मटेरियल कितना लगा? 24,500। 24,000। और ध्यान से बच्चों, ये आज का लेक्चर निकल गया ना तो अगले कुछ समय नहीं आना। लेबर कितना है जी? 29,140। FOH 28,200। क्या ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितने हैं? आउटपुट या डिपार्टमेंट टू 45,000। कॉस्ट कितनी है? नहीं पता। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट है? 4,000। ऑल मटेरियल 1 to कन्वर्जन। क्या मतलब है? मटेरियल 100% है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट 50% है। क्या ये बात समझ आ गई? नॉर्मल लॉस कितना है जी? 1,000। क्या बच्चों ये अकाउंट पूरा हो गया? ये 50,000 है और ये भी क्या है? 50,000। क्लियर? कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं है, कोई अब नॉर्मल गेन नहीं है। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब आगे देखें कि नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू बताइए सवाल में। सोच लो, कोई रिकवरी वैल्यू नहीं। अगर कोई रिकवरी वैल्यू होती है यहाँ पे लिख दें, कोई रिकवरी वैल्यू नहीं है। अब असल में दो चीजों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, आउटपुट की और क्लोजिंग स्टॉक की। क्या ये बात समझ आ गई? अब बच्चों जरा देखो, सबसे पहला काम हम क्या करते होते हैं? सबसे पहली वर्किंग इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते होते हैं। ऐसी है? इक्विवेलेंट किसके निकालेंगे? मटेरियल के और लेबर के और ओवरहेड्स के। लेकिन अगर लेबर और ओवरहेड दोनों की परसेंटेज सेम है तो दोनों को इकट्ठा भी किया जा सकता है, अलग-अलग ही करना चाहिए? इकट्ठा भी किया जा सकता है, अलग-अलग भी किया जा सकता है। क्या ये बात समझ आई? हाँ, अगर लेबर होता 50 और ओवरहेड होता 70 तो फिर तो 100% कंफर्म है, अलग-अलग ही होना। अच्छा, मटेरियल के लिहाज से बच्चों, मटेरियल के लिहाज से ये 45,000 यूनिट 100% मुकम्मल है, और ये नॉर्मल आज को तो हमें शामिल करना ही नहीं होता। क्या ये 4,000 यूनिट भी 100% मुकम्मल है? तो बच्चों मटेरियल के लिहाज से टोटल कितने यूनिट बन चुके हैं? 49,000। लेबर और ओवरहेड के लिहाज से 45,000 यूनिट 100% मुकम्मल है। ऐसी है? लेकिन 4,000 यूनिट जो है वो 50% मुकम्मल है। क्या आंसर आ जाएगा? 47,000। और बच्चों ये भी फिर 47,000 ही आएगा। सोच लो। क्लियर है जी यहाँ तक? अब बोलो तो सही। अच्छा जी, अब उसके बाद अगली अगली कैलकुलेशन क्या करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की। बच्चों मटेरियल की कौन सी कॉस्ट है? 24,500। उसको कितने पे डिवाइड करेंगे? 49,000 पे। तो 24,500
डिवाइडेड बाय 49,000, आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। सबको समझ आ गया? तो इसमें मुश्किल? लेबर कितना लगा? 29,140। इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 0.62। ओवरहेड कितना लगा? 28,200। इसको किस पे डिवाइड करेंगे? क्या आंसर आ जाएगा? 0.6। बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि लेबर और ओवरहेड दोनों को इकट्ठा जमा करके एक ही लाइन पे 47,000 से डिवाइड करें तो क्या आंसर सेम आएगा? आंसर इन दोनों का टोटल आएगा। चेक कर लो। इन दोनों का टोटल क्या आता है बच्चों? सेम आंसर आता है और सेम है। अच्छा बच्चों, तो एक यूनिट को 100% मुकम्मल करने की कॉस्ट क्या आती है? 1.72। चेक कर लो बच्चों। 1.72 को 45,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दें 77,400। नॉर्मल लॉस के साथ कोई कॉस्ट नहीं आएगी और क्लोजिंग स्टॉक के साथ है? 4,000 की कॉस्ट निकालें बच्चों। 4,000 इंटू 100% इंटू 0.5, फिर 4,000 इंटू 50% इंटू 0.62 और 0.6, दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। करें जरा, क्या आंसर आता है? 4,440। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आती है जी? 4,440। बच्चों ये टोटल करें जरा दोनों साइडों पे। प्रोसेस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल करें। 81,840। तो क्लियर है सबको? ऑनलाइन संडे की नहीं। तो क्लियर है जी बच्चों? अब सोच समझ के जवाब देना। क्या प्रोसेस 2 आएगा?
प्रोसेस 2 का नाम क्या है? टेस्टिंग डिपार्टमेंट। बच्चों सोच समझ के जवाब देना। जो यूनिट यहां से निकले हैं वो प्रोसेस 2 का इनपुट होगा। सोच लो है? क्या ये बात लगी? प्रोसेस 1 से कितने यूनिट निकले वो प्रोसेस 2 का इनपुट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आगे प्रोसेस 2 में जाना। कितने यदि 45,000 और वैल्यू क्या आएगी 77400। सोच लो बच्चों 77400 कैसे आया था भला? 45,000 को 1.72 से मल्टीप्लाई किया था। अब ये 1.72 में क्या सिर्फ मटेरियल है? 1.72 में मटेरियल भी है, लेबर भी है और ओवरहेड भी है, लेकिन क्या टेस्टिंग डिपार्टमेंट का है? वो पिछले डिपार्टमेंट का है। क्या ये बात याद रहेगी? क्या बच्चों मैं कह सकता हूं कि ये मटेरियल है? क्या ये 45,000 मटेरियल है? नहीं। तो क्या ये मटेरियल कॉस्ट है? नहीं। बच्चों बाय डिफॉल्ट हमने आज तक जितने सवाल किए रट्टा लग चुका है। क्या यूनिट जो लिखे होते हैं किसके लिखे होते हैं? मटेरियल के, और उसके सामने जो कॉस्ट लिखी होती है किसकी होती है? ये रट्टा लग चुका हमारा ऐसी। लेकिन बच्चों जब सेकंड डिपार्टमेंट की बात आएगी तो सबसे पहली लाइन मटेरियल की नहीं होगी, किस चीज की होगी? प्रीवियस डिपार्टमेंट की होगी। ये 45,000 कहां से आ रहा है? प्रीवियस डिपार्टमेंट में। और ये जो कॉस्ट है ये मटेरियल की कॉस्ट है, ये प्रीवियस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट है। इसमें मटेरियल भी शामिल है, लेबर भी शामिल है और ओवरहेड भी शामिल है। क्या ये बात हजम हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा जी, अब इसके बाद डिपार्टमेंट 2 में देखें। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कोई नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ब्राडॉन अगर लिखा हो, ओपनिंग स्टॉक हो, तो ना यहाँ पे रुपीज में है ना यूनिट्स में। समझ आ गई बात? यूनिट सी फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 नजर आ रहा है। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, लेबर कितना लगा? 37,310, ये लेबर लगा 37,310। ओवरहेड कितना लगा? 32,800। बच्चों दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कोई मटेरियल ऐड हुआ है? दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल ऐड नहीं हुआ, तो जितने यूनिट आए हैं उतने ही तैयार होंगे, तो ज्यादा तैयार होंगे? उतने ही तैयार होंगे। ऐसी देखो सिंपल सी बात है। अगर आप सोचें एक फैक्ट्री के बारे में जो शर्ट बनाती है, लिवाइज होगी या शर्ट एंड डाई होगी, पहला डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे सिर्फ दर्जी बैठा हुआ है, कपड़ा काट रहा है, उसको कपड़ा काटना आता है, स्टिचिंग करनी नहीं आती, तो कपड़ा काटे जा रहा काटे जा रहा काटे जा रहा, दैट इज कटिंग डिपार्टमेंट। अब अगले डिपार्टमेंट में जब जाएंगे, फर्ज करो 100 शर्टों का कपड़ा काटा है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट क्या 100 शर्टों से 105 शर्टें बना सकता है? जितना इनपुट हुआ है उतना ही मैक्सिमम बना सकता है, अपनी तरफ से वो कोई शर्ट ऐड नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ? मतलब हो सकता है सेकंड डिपार्टमेंट में मटेरियल लगे, स्टिचिंग में मटेरियल क्या होगा? धागा और बटन, लेकिन धागा और बटन ऐड करने से क्या शर्टों में इजाफा हो जाएगा? शर्ट में इजाफा नहीं होगा, जितनी शर्टें आई हैं उतनी ही तैयार होंगी, ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती, मतलब कोई शर्ट खराब हो सकती। क्या ये बात समझ आ गई? तो समटाइम ऐसा होता है कि मटेरियल ऐड करने से आउटपुट में कोई इजाफा नहीं होता, और समटाइम ऐसा होता है कि मटेरियल ऐड करने से आउटपुट में भी इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जांपल केमिकल की बात करते हैं, पेंट है, आपने 1 लीटर केमिकल ए और 1 लीटर केमिकल बी मिक्स किया, तो जो केमिकल सी बनेगा वो 1 लीटर होगा, तो आउटपुट तो 2 लीटर हो जाएगा। प्रीवियस डिपार्टमेंट से 1 लीटर आया, करंट डिपार्टमेंट ने उसमें 1 लीटर ऐड किया, तो आउटपुट 2 लीटर हो जाएगा। लेकिन शर्ट की सूरत में ऐसा नहीं होगा। प्रीवियस डिपार्टमेंट से कपड़ा आया, अगले डिपार्टमेंट ने बटन लगाए,
लेकिन शर्टों में कोई इजाफा नहीं होगा। दोनों सिचुएशन हो सकती है। क्या ये बात समझ आ रही? पर यहाँ पे प्रोसेस 2 में तो कोई मटेरियल ऐड हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो सोचते उसके बारे में। तो कितने यूनिट पे काम हुआ है? 45,000 पे। तो इसका जवाब इसने 45,000 यूनिट की कैलकुलेशन करके दे। ये हो गया जी। कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए हैं? 40,000 यूनिट ट्रांसफर हुए हैं। आउटपुट कितना है? 40,000। कितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं? क्लोजिंग स्टॉक 3,000। 1/3 कन्वर्जन। बच्चों डिपार्टमेंट 2 में क्या कोई मटेरियल था? नहीं था, तो इसलिए उसने सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट बताई है 1/3। मटेरियल की बात ही नहीं की। मटेरियल की बात क्यों नहीं की? लगा ही नहीं, मटेरियल था ही नहीं, लेबर और ओवरहेड ही लगा बस। और नॉर्मल लॉस क्या है? क्या आपका अकाउंट टैली है? यहाँ पे क्या आना चाहिए? 45,000। यहाँ पे भी क्या आ रहा है? कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं है, कोई अब नॉर्मल गेन नहीं। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा बच्चों, क्या आप पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? अब आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा। जब आप इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों अब इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी तरह के आएंगे? कॉस्ट 3 तरह की है। कॉस्ट कितनी तरह की है? तो इक्विवेलेंट यूनिट भी 3 तरह के होने चाहिए। वो सबसे ऊपर वाली कॉस्ट किस चीज की है? मटेरियल की। वो पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स भी पिछले डिपार्टमेंट के हिसाब से होने चाहिए। क्यों भला? क्योंकि 77,400 को किस पे डिवाइड करेंगे? ये बात समझ आ रही है? नहीं? अच्छा जी, अब आगे देखो। जब कन्वर्जन कॉस्ट की आप कैलकुलेशन करोगे, मतलब लेबर और ओवरहेड की कैलकुलेशन करोगे, ये कैसे करते होते हो जरा मुझे बताओ। क्या ये लेबर की कैलकुलेशन बता सकते हो इक्विवेलेंट यूनिट्स की? लेबर की कैलकुलेशन बताओ। लेबर की कैलकुलेशन क्या करेंगे? 40,000 प्लस 3,000 का 1/3, ऐसी है। क्या आंसर आएगा? 41,000। ओवरहेड का भी यही आएगा। क्या आंसर आएगा? 41,000। क्या ये बात समझ आ गई? तो बच्चों आप देख रहे हो कि आपने हमेशा इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए आपने दाईं साइड को देखा है, बाईं साइड को कभी नहीं देखा। आपने हमेशा राइट साइड को देखा, लेफ्ट साइड को कभी काउंट नहीं किया। तो बच्चों प्रीवियस डिपार्टमेंट में भी राइट साइड को ही देखेंगे। क्या ये 40,000 यूनिट प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से 100% कंप्लीट, और ये 3,000 यूनिट प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से 100% कंप्लीट है? तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? 43,000। सोचो 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 सोचो। हाँ सोचो भाई, प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितने यूनिट आए? क्या वो कंप्लीट थे तभी आए? अगर वो कंप्लीट ना होते तो क्या वो अगले डिपार्टमेंट में जाते? वो कभी नहीं जाते। ये 4,000 कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट होते तो इधर पड़े होते। स्टोरी समझ आ रही है? ये पिछले डिपार्टमेंट के लिहाज से कंप्लीट है, ये तभी इधर आए थे। अब मसला ये है कि आए तो 45 थे, तो फिर ये 43 क्यों आ रहा है? क्या हमने लॉस को शामिल नहीं करना? सोच लो। तो जब लॉस को शामिल नहीं करेंगे तो हकीकत में क्या अज्यूम करेंगे कि हमें 43,000 यूनिट्स पे काम किया है, 45 पे काम नहीं किया।
क्या जब हमारे यूनिट्स कम हो जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी? सोच लो, पर यूनिट कॉस्ट निकालें। प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है जी? 77400। इसको डिवाइड किससे करेंगे? 43,000 से। आंसर क्या रहेगा? 1.8। लेबर और ओवरहेड, लेबर कितना है? 37310 डिवाइडेड बाय 41,000, 0.91। और ओवरहेड कितना है जी? 32,800 डिवाइडेड बाय 41,000। टोटल करेंगे 3.51। चेक कर लो, शाबाश। अब बच्चों 3.51 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40,000 से। करो जरा। 1,40,400। और ये नॉर्मल लॉस को तो कुछ नहीं आना, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे? शाबाश शाबाश शाबाश। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाले। 3,000 को क्या करेंगे? 3,000 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बच्चों 3,000 इंटू, क्या मैं कह सकता हूं कि प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से 100% कंप्लीट? क्या आंसर आता है? फिर 3,000 इंटू 1/3 इंटू 0.91, आंसर क्या रहेगा? 3,000 इंटू 1/3 इंटू 0.8, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 7,110। हाँ जी, टोटल कर लेंगे। वन फोर 7,510। सोच लो, 147,510, 147,510, दोनों साइड मैच हो रही है। अच्छा बच्चों, जरा क्लोजिंग स्टॉक पे फोकस करें। सवाल तो हमने कर लिया। ये 7,110 क्या चीज है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। बच्चों सोच समझ के जवाब देना। क्या फर्ज करो ये जनवरी का महीना होता और ये भी जनवरी का महीना होता, तो फिर फरवरी का भी कोई महीना होता कि ना होता? फरवरी के महीने में पहले डिपार्टमेंट का कोई ओपनिंग स्टॉक होता? कौन सा? और उसकी कॉस्ट क्या होती? 4440। क्या ये बात सबको समझ आ रही? और प्रोसेस 2 का फरवरी का महीना अगर होता तो ये 3,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक बन जाता। सोचो, ये फरवरी का मंथ है और ये डिपार्टमेंट कौन सा है? 2। टेस्टिंग के ब्लेंडिंग? सोच लो। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक क्या लिखते?
3000 और कॉस्ट क्या आती 7110। अब इस 7110 में सोच समझ के जवाब देना कितनी तरह की कॉस्ट है। 3 तरह की कॉस्ट है अगर आप सोचोगे। कौन कौन सी 5400 910 80 ऐसी है बच्चों। ये 5400 क्या चीज है सोचो, ये 5400 क्या चीज है। क्या ये मैं कह सकता हूं प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, और ये 910 और ये 800 क्या चीज है। आवाज नहीं आई। करंट डिपार्टमेंट की कन्वर्जन कॉस्ट है किस महीने की, जनवरी की कि फरवरी की, जनवरी की। मैं ये कह सकता हूं ये प्रीवियस मंथ की कॉस्ट है। इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है। ये प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है और वो प्रीवियस मंथ की कॉस्ट है, इनमें क्या फर्क है। 5400 पिछले डिपार्टमेंट से आया, हमने नहीं लगाया। हमने जो लगाया वो 910 लगाया और 800 लगाया, लेकिन इस महीने में नहीं लगाया, पिछले महीने में। अब इस महीने में भी कुछ ना कुछ खर्चा आएगा तो ये कंप्लीट होंगे तो ये आगे जाएंगे। सोच लो कितना मुकम्मल हुआ पड़ा था 1/3, तो इस महीने में कितना मुकम्मल करेंगे 2/3, तो ये मुकम्मल होगा। मजीद इस पे खर्चा आना है। ये 7110 का फाइनल अभी नहीं हुआ, इसमें हो सकता है 1000 2000 मजीद ऐड करना पड़े और अमाउंट तकरीबन 10,000 पहुंच जाए। क्या ये लॉजिक सबको समझ आ रही है बच्चों। ओपनिंग स्टॉक में आज के बाद कितनी तरह की कॉस्ट होंगी, 3 तरह की, 4 तरह की भी हो सकती है। कैसे बोला, हो सकता है अगले डिपार्टमेंट मटेरियल भी लगे। मेजरली आपने 2 तरह की कॉस्ट देखनी करनी, मेजरली 2 तरह की। कौन सी, एक प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट और एक प्रीवियस मंथ की कॉस्ट। प्रीवियस मंथ में करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट। क्या इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है। अच्छा जी, अब जरा सवाल देखिएगा। अच्छा, एक और चीज नोट करें बच्चों, पिछले डिपार्टमेंट में हमारा 1 यूनिट कितने रुपए का मुकम्मल हो जाता था। इस डिपार्टमेंट में हमारा 1 यूनिट कितने का मुकम्मल हो रहा है। ये बढ़ क्यों गई कॉस्ट। यूनिट बढ़ गए, यूनिट तो नहीं बढ़े, यूनिट में तो कोई इजाफा नहीं हुआ। हाँ जी, क्या इस 3.51 में पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी है। तो इस डिपार्टमेंट ने भी खर्चा किया है, पिछले डिपार्टमेंट का भी खर्चा है, तो इस वजह से पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अच्छा, अगली बात बच्चों, पिछले डिपार्टमेंट में 1 यूनिट कितने का मुकम्मल हो जाता था, लेकिन यहाँ पे तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ रही है 1.8। पिछले डिपार्टमेंट के लिहाज से 1 यूनिट 1.72 रुपए में मुकम्मल हो जाता है, लेकिन हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में 1 यूनिट 1.80 रुपए में मुकम्मल हो रहा है। कैसे, नॉर्मल लॉस। अगर 77,400 को डिवाइड करेंगे 45 पे तो 1.72 ही आंसर आ रहा है, लेकिन अगर 77,400 को डिवाइड करेंगे आप 43,000 पे तो फिर 1.8 ही आंसर आ रहा है। क्या ये बात पल्ले पड़ गई, नहीं पड़ी। यही का क्वेश्चन बैंक है, ये आपने करना है। अच्छा, हाँ जी, आवाज नहीं आई।
हाँ, ये क्वेश्चन आई कैप का क्वेश्चन बैंक आई कैप में, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आई कैप की बुक में जाओ, पीडीएफ में जाके लिखो HORN आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों, असल सवाल ये है जो करने वाला है। The MSc manufactures a single product on a continuous plan in 3 departments. On November 1, the work in process inventory in department 2 was, बच्चों ये सारा डाटा जो दिया है, और भाई चुप कर गया, सवाल कर ले, मेरे को मारना कहीं। जो ये सवाल कर रहे होते ना क्लास के अंदर, पता होता है कि वो पढ़ नहीं रहे होते, वो अपना आप शो करा रहे होते हैं, ऐसा समझते कख नहीं आ रही तो बाकी क्लास में गुमराह करिए। हाँ जी, द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी इन डिपार्टमेंट 2 वाज, क्या ये जो डाटा दिया गया है ये सारे का सारा डाटा ओपनिंग स्टॉक का है? देख लो, कॉस्ट इन प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट, मटेरियल कोई नहीं है, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों चीजें क्या ओपनिंग स्टॉक की हैं? और ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं? क्या ये वही बात कर रहा है जो हमने यहाँ पे की कि ओपनिंग स्टॉक में 3 चीजें होती है? प्रीवियस डिपार्टमेंट खर्चा भी होता है, मटेरियल, लेबर, एफओएच इस डिपार्टमेंट का पिछले महीने का होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो वही बात तो हमें यहाँ पे स्टोरी सुना रहा है कि ये जो सारा खर्चा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि बाकी खर्चे नीचे दिए हुए जो इस महीने के ओपनिंग स्टॉक में, इस महीने का खर्चा तो बाद में आना है, लेकिन पिछले महीने को खर्चे के हिसाब से दे लो पहले। तो बच्चों अब जरा ध्यान से, क्या ये प्रोसेस 2 है? यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट है बच्चों? 5000। बच्चों जब ओपनिंग स्टॉक की यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे तो तीनों चीजों का टोटल लिखेंगे कि अलग-अलग लिखेंगे? तीनों का टोटल। तो इसको, इसको और इसको जमा कर लें, 13,680। सोच लो सोच लो, ये क्या चीज है भला? क्या ये टोटल है? हाँ जी, नवंबर के महीने में होने वाला खर्चा लेबर का कितना है? 14,200, और फैक्ट्री ओवरहेड 3,450। लेबर अलहदा लगा, ओवरहेड अलहदा लगा, कितना? 14,200। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कोई मटेरियल नहीं लगा सेकंड डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट में कोई मटेरियल नहीं लगा। अच्छा जी, during the November 70,000 units were received from department 1 at a unit cost of 2.641। अच्छा जी, यहाँ पे यूनिट रिसीव लिख सकते हैं, इसको नीचे ले देते हैं, लेबर इधर आ जाएगा, कितना? 14,200 था, तो यूनिट्स रिसीव 70,000 यूनिट्स रिसीव हुए एट द रेट ऑफ 2.641। तो 70,000 को इससे मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाली जा सकती है। क्या आएगा जी? 184,870। तो क्या बच्चों टोटल कॉस्ट निकाली जा सकती है? टोटल यूनिट्स हो गए 75,000। दोस्तों तो गड़बड़ लग रही है, सही है? अच्छा जी, आगे चलते हैं।
68,000 units were completed in Department 2, of which 60,000 were transferred to Department 3. कितने भेजे हैं हमने? 60,000. डिपार्टमेंट 3 में कितने गए हैं? 60,000. लेकिन बने कितने हैं? 68,000. इसका मतलब ये हुआ 8,000 यूनिट कंप्लीट हैं, लेकिन वो आगे नहीं जा सके. महीना खत्म हो गया था, ट्रांसफर करना था, नहीं हो सके, क्लोजिंग करनी पड़ी, तो वो अगले दिन भेज देंगे. वो कंप्लीट है. क्या ये बात समझ आ गई? भेजे कितने हैं? 60,000, लेकिन मुकम्मल कितने हैं? 68,000. आगे चलते हैं. And 8,000 were on hand on December 2 at the end of the month. समझ आ गई? 4,000 units were still in process and estimated to be 1/2 complete as to labor and FH. 4,000 यूनिट मजीद क्लोजिंग स्टॉक में है, लेकिन वो 50% कंप्लीट है. क्या इस डिपार्टमेंट में कोई मटेरियल लग रहा है? कोई मटेरियल नहीं लग रहा, इसलिए उसने मटेरियल की बात ही नहीं की. The balance was lost within department. बैलेंस कितना आया? टोटल करो जरा, कितने यूनिट जाया हो गए? 3,000 यूनिट जाया हो गए. ये बैलेंस है. आगे पढ़े. Its cost is to be absorbed by all the finished and unfinished production of the department, means a normal loss. जब वो कहेगा ना कि इसकी कॉस्ट अब्सॉर्ब करनी है बाकी यूनिट्स ने, दैट मींस वो नॉर्मल लॉस. अब आगे सुने. इफ इन क्वेश्चन नेचर ऑफ लॉस इज नॉट अवेलेबल, देन अज्यूम इट इज ए. हमने हमेशा कहा है कि अगर सवाल के बारे में नॉर्मल लॉस की बात नहीं की जाएगी तो क्या अज्यूम करेंगे कि नॉर्मल लॉस है. अच्छा जी, वो कहते हैं इन नवंबर प्रोसेस अकाउंट फॉर डिपार्टमेंट 2 यूजिंग एवरेज कॉस्टिंग मेथड फॉर बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस. बच्चों हमने पढ़ा है FIFO और वेटेड एवरेज. जब ओपनिंग स्टॉक आएगा तो बातें होंगी फिर FIFO की या वेटेड एवरेज की. FIFO नहीं लग सकता इस सवाल में. क्यों नहीं लग सकता? नहीं, अगर वो ना कहता फिर क्या करता? बच्चों FIFO करते, लेकिन FIFO के लिए आपको पता है ओपनिंग स्टॉक की स्टेज ऑफ कंप्लीशन चाहिए होती है. याद करो, FIFO की कैलकुलेशन की किसी जमाने में कि नहीं की? है? जरा देखो, क्या ओपनिंग स्टॉक के साथ 10% लिखा था हमने? और बोलो तो सही, ये 10% क्यों लिखते थे? कि पिछले डिपार्टमेंट में 90, पिछले महीने में कितना परसेंट कंप्लीट था, तो अगले महीने में मजीद कितना करेंगे. जब अगर हमें 90% पता ही नहीं तो हम 10% निकाल सकते हैं. क्या ये बात समझ आ रही है? FIFO में स्टेज ऑफ कंप्लीशन होना जरूरी था. क्या इस सवाल में 5,000 यूनिट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी गई है? नहीं दी गई. हम लगाना भी चाहें FIFO तो लग नहीं सकता. बहरहाल सबसे पहली कैलकुलेशन बच्चों कौन सी होगी? इक्विवेलेंट यूनिट्स की. ध्यान से बच्चों, इक्विवेलेंट यूनिट्स की कितनी कैलकुलेशन होगी? 1 2 3 कितनी होगी? आवाज नहीं आई. और बोलो तो सही, खोते हो. प्रीवियस डिपार्टमेंट, लेबर और FOH. हमने फोकस हमेशा इसको करना होता. क्या 60,000 यूनिट कंप्लीट हैं हर लिहाज से, हर एंगल से, लेबर, ओवरहेड, प्रीवियस डिपार्टमेंट? क्लियर है? क्या 8,000 भी कंप्लीट हैं हर लिहाज से? क्या नॉर्मल लॉस को शामिल करेंगे? नॉर्मल लॉस को शामिल नहीं करना. जो 4,000 यूनिट हैं बच्चों, क्या वो लेबर के लिहाज से कितने परसेंट कंप्लीट हैं? 50%. ओवरहेड के लिहाज से भी कितने परसेंट कंप्लीट हैं? 50%. लेकिन प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से वो 100% मुकम्मल है. क्यों? वो मुकम्मल है तो यहाँ पे आए. सोचो, अगर मुकम्मल ना होते तो यहाँ क्यों आते? अगर कोई कपड़ा कटा ही नहीं तो दूसरे डिपार्टमेंट में स्टिचिंग हो पाएगी?
डेफिनेटली कपड़ा कट चुका है तो दूसरे डिपार्टमेंट ने स्टिचिंग करनी है। क्लियर? तो बच्चों आंसर बता दो क्या आएगा। $72,000। ये क्या है? शाबाश शाबाश, जिंदगी जी तो एक काम कीता, मतलब टोटल 75,000 यूनिट आए हैं और हमने 2 लाख बना लिए। केड़ी फैक्ट्री है? यानी कि वो सही कह रहा है, तू कह रहा है कि वो सही कह रहा है। वेरी गुड, तेरा एक भाई मिल गया मैं यहाँ पे, वो भी तुझे सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, क्या हमें जाग आ गई है? क्या हमें टोटल 75,000 यूनिट मिले थे? तो जब 75,000 शर्टें आई होंगी तो 2 लाख बन सकती, बन सकती। बटन इतने लगा देंगे 2 लाख शर्टें तैयार हो जाएंगी। भाई ने सबसे पहले टोटल निकाला, उन्होंने कहा लो जी तो 100 रुपए मेरा बना है आज। कॉस्ट पर यूनिट प्रीवियस डिपार्टमेंट की। बच्चों प्रीवियस डिपार्टमेंट की जब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो ये सिर्फ एक 84,870 आएगी या ओपनिंग स्टॉक के अंदर भी कोई प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है ना? तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की जब कैलकुलेशन करनी है तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट लेनी है। क्या प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक के अंदर 13,130 है तो प्रीवियस डिपार्टमेंट में जमा होगा 13,180। अब सोच रहे होंगे सर ये क्यों जमा हुआ? बच्चों वेटेड एवरेज का फार्मूला याद करो, क्या ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट आती है कि नहीं आती? तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर अगर कोई प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है तो वो करंट प्रोडक्शन की कॉस्ट में क्या होगी? जमा होगी। वेटेड एवरेज का फार्मूला हमेशा याद रखना है आप। तो ये ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है? 184। इन दोनों को जमा करेंगे डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट प्रोडक्शन 72,000। क्या ये बात समझ आई? 13,130। 13,130 ठीक है। ये वाली कॉस्ट आएगी बच्चों, ये नजर आ रही है सबको? ये प्रीवियस डिपार्टमेंट वाली कॉस्ट पढ़ लो अंग्रेजी, कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। अब ये क्यों ऐड हुई? क्लियर सबको? वेटेड एवरेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट प्रोडक्शन को ऐड करते हैं और यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। ठीक है? हाँ जी करो जरा। 11.86। शाबाश शाबाश, चेक कर लो। जब लेबर की कैलकुलेशन करेंगे बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट प्रोडक्शन, ऐसे ही है। ओपनिंग स्टॉक कितना है लेबर का? 500। करंट प्रोडक्शन कितनी है? 14,200 डिवाइडेड बाय 70,000 0.21 ओवरहेड्स। तो समझ आ गई सबको? ओवरहेड करंट कितने हैं? ओपनिंग स्टॉक में कितने हैं? 50। तो समझ आई है? वेटेड एवरेज में ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट करंट प्रोडक्शन की कॉस्ट में जमा होती है, फिर वो डिवाइड होती है यूनिट्स। फाइफो में ऐसा कभी नहीं किया हमने। फाइफो में सिर्फ करंट प्रोडक्शन को फोकस करते हैं। क्यों बोला? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तैयार होकर आगे जा चुका था।
हाँ जी, क्या आंसर आएगा? 3.01। क्या एक यूनिट को मुकम्मल करने की कॉस्ट 3.01 है? तो बच्चों 3.01 को 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 1,80,600। नॉर्मल लॉस के साथ कुछ नहीं आना बच्चों, ये 8,000 के साथ भी ये मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि ये भी मुकम्मल है। 24,080। लेकिन बच्चों 4,000 के साथ भी 3.01 आना चाहिए। नहीं, इसकी वर्किंग करेंगे प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से ये 4,000 यूनिट 100% मुकम्मल है, ऐसी है। और कॉस्ट क्या आएगी? 2.75। निकालो, शाबाश। 11,000 लेबर के लिहाज से 0.21 1700 11,520। हाँ नहीं, क्या ये सवाल समझ आ गया सबको? बच्चों वेटेड एवरेज में क्या करते हैं? इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन बताएं जरा वेटेड एवरेज में। गलत। इक्विवेलेंट यूनिट्स बच्चों इक्विवेलेंट यूनिट्स में किसको फोकस करते हैं? आउटपुट को और क्लोजिंग स्टॉक को। अब नॉर्मल लॉस होता तो उसको भी करते, इस सवाल में नॉर्मल लॉस था ही नहीं, ऐसी। अच्छा जी, तो वो इस तरह से रिकॉर्ड कर लेंगे। पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन में क्या करना है? असल मसला पर यूनिट कॉस्ट का जॉब से गलत हो गई। पर यूनिट कॉस्ट में हमेशा वेटेड एवरेज का फार्मूला याद रखना है। वेटेड एवरेज का फार्मूला क्या पड़ा था? वेटेड एवरेज का फार्मूला पड़ा था ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। याद आ रहा है? ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू शामिल किया करते थे। तो बच्चों आज भी हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू शामिल करेंगे, ठीक है? उसके हर कंपोनेंट की वैल्यू अलग अलग शामिल करेंगे। क्लियर होगा सबको? कोई इशू, कोई परेशानी? ये फार्मूला वेटेड एवरेज की है। FIFO का फार्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। बस। FIFO में कभी ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन नहीं करते थे। क्लियर है जी? ओके जी बच्चों, थैंक यू, टाटा बाय बाय। और सुन लो सुनो 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 सुनो, आई कैप का क्वेश्चन बैंक कौन सा करना है? हॉर्नबिल। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में मौजूद होगा, आप सॉफ्ट में ओपन करिएगा, HORN लिखना है, आ जाएगा। एक सवाल वो है और एक सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 2 सवाल आपने करना है। कल छुट्टी है? अच्छा, कोई छुट्टी नहीं है, कल कोई छुट्टी नहीं है, तो हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। ऑनलाइन, ऑनलाइन जिंदाबाद।
पहले जूम पे होगी, फिर बाद में यूट्यूब पे। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर। अल्लाह का शुक्र। ये पूछना था सर, काफी टाइम से ना कंफ्यूजन थी एबनॉर्मल लॉस वाले जो अकाउंट आप बनाते हैं हाँ जी, उसके अंदर। मैंने थोड़ा सा आपने ये बताया था कि जो हमारे प्रोसेस अकाउंट के अंदर एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस जो आते हैं, मतलब इनका मैनुअली हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। सर एबनॉर्मल हाँ लॉस की जो वैल्यू आती है उसको हम, मतलब अगर प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ऑब्वियसली एबनॉर्मल लॉस के अंदर डेबिट डेबिट साइड आएगा। लेकिन फिर उसको बेच के जो हमारे पास कैश आया, तो सर उसके अंदर फिर हम, मतलब आपने वो एक चीज़ बताई थी मुझे कि उसमें सिर्फ हम नॉर्मल लॉस वाले जितने, मतलब एक्चुअली आपने बताया था ना कि भाई टोटल हमारे पास एक तरफ ना एबनॉर्मल गेन भी आ रहा था, एक तरफ नॉर्मल लॉस भी आ रहा था, तो आपने उनको नेट ऑफ हाँ। करके फिर उस वैल्यू से कैश लेके उसको, मतलब आपने क्या एडजस्ट किया था। तो सर हम हाँ जी। एबनॉर्मल लॉस की यूनिट क्यों नहीं ले रहे, मतलब ये अब चीज़ मुझे नॉर्मल थोड़ा सा नहीं, जब गेन होगा तो अब नॉर्मल लॉस नहीं आएगा, और जब अब नॉर्मल लॉस होगा तो गेन नहीं आएगा। ये बात समझ आती है? ये तो सर मुझे आती है। आपने जैसे भाई गेन हुआ तो हमने क्या करा, उसमें से नेट ऑफ करके, ज़ाहिर बात है, या तो नॉर्मल गेन आएगा तो लॉस आएगा। मेरा पॉइंट ये कि जब हम अकाउंट बना रहे हैं लॉस वाला, वो आपको याद हाँ है जी, कि भाई एक्चुअल में हमें लॉस कितना हुआ है। हमने जिस कहा था हाँ कि 485 है, उसमें से 185 का गेन हुआ, तो 300 यूनिट हम उसे बेचेंगे। हाँ जी। बाकी जी, वो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हम वो तो चीज़ क्लियर हो गई थी। लेकिन फिर सर आपने एक दफ़ा बताया था कि एक तरफ नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है, तो हम उन दोनों की यूनिट क्यों नहीं बेच रहे? हम 400 क्यों कर रहे हैं, 600 क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पॉइंट मसला हो रहा है। नहीं, हाँ, हम देखो, हम यूनिट 600 ही बेचेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि देखो, आप जब डेबिट क्रेडिट नॉर्मल लॉस अकाउंट लिखते हो ना, तो आपके जी, डेबिट साइड पे जब 400 यूनिट है तो क्रेडिट साइड पे भी 400 यूनिट ही निकलेंगे ना। बेचेंगे 600, लेकिन जब सही है। डेबिट पे 400 यूनिट होंगे, जब अच्छा, डेबिट पे 400 यूनिट होंगे, तो क्रेडिट पे 600 नहीं हो सकते। क्यों भला? अच्छा, क्योंकि ये टैली नहीं हो अच्छा। रहा। अरे सही, सही। मतलब नॉर्मल लॉस यहाँ अलग पे से अकाउंट में 400 नॉर्मल आएँगे लॉस को और अलग से एबनॉर्मल सेल के अलग करेंगे, से हाँ। आएँगे। अब नॉर्मल अच्छा, लॉस को अच्छा। अलग सेल करेंगे, नॉर्मल लॉस को अलग सेल करेंगे। अब नॉर्मल जी, लॉस, हाँ नॉर्मल सर। लॉस का कैश इधर आएगा, और अब नॉर्मल लॉस ठीक है, का कैश उसके अकाउंट में आएगा। वो 200 सही है, यूनिट सही। इधर सेल होंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक बस है, सर ये थोड़ी, जी, जी, ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।